कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। और आज आपकी रीडिंग होने जा रही है जिसमें कि हम आपके लिए मैसेजेस देखेंगे यूनिवर्स के क्या स्थिति है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि कुछ बिल्ड कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, लेकिन 3 लोगों की एनर्जी है यहाँ पर। कोई है जो कि चालाकी के साथ 3 लोगों को इंटरटेन कर रहा था अपनी लाइफ में, और किसी तरीके की चालाकी भी यहाँ पर हो सकती है, माइंड गेम्स हो सकते हैं, और फिर यहाँ से भागना किसी स्थिति से। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, उस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर क्लियरली मैसेज आ रहे हैं, कोई यहाँ पर शुगर कोटेड नहीं होगी रीडिंग। तो आपसे अगर रेजोनेट हो रही हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आगे का कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव है। और ये एनर्जी हो सकती है कि पास्ट में थी, जहाँ पर कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर कि अब यहाँ पर लव दिखाई दे रहा है। अनकंडीशनल लव, प्योर लव भी हो सकता है, और जैसे कि लव फ्लो कर रहा है, जैसे कि एक लव का कप है, जैसे कि एक कप है पूरी तरीके से भर चुका है लव से, फीलिंग्स से, इमोशंस से। और यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो आप लेट गो कर रहे हैं पास्ट को, या तो कोई एक सिचुएशन थी जो कि टफ थी आपके लिए, लेकिन अब आप सेटल डाउन करना चाहते हैं। लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल आपने देखा है लव रिलेशनशिप में भी, और एक ऐसा पीरियड जहाँ पर कि सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, लेकिन आप इनसे लड़ रहे थे, और अब आपने सोचा है कि चीज़ों को ठीक किया जाए। और हो सकता है कि आप पैशनेट हैं इस पर्सन के लिए, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, और अब आप ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इस सिचुएशन को। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रीडिंग मैच कर सकते हैं और सबके साथ नहीं भी। तो और आपकी फीलिंग्स देखते हैं। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो जगलिंग की एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से, और ये पर्सन भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। बहुत सारा स्ट्रगल इसकी लाइफ में भी चल रहा है, लेकिन ये अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो सकते हैं, अपने वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। हालांकि ये पीस की स्थिति में हैं, रिलैक्स हैं, और अपने आप को हील कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स से। जो भी पास्ट का हर्ट हुआ है, इन्हें पेन मिला है सिचुएशन में, अब ये अपने आप को टाइम दे रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, और अपनी लाइफ पर फोकस भी कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में है, और इस पर ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अपनी वर्क लाइफ पर बहुत फोकस्ड हैं ये पर्सन। ऐसी एनर्जीज हैं। नाइन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इनकी डिज़ायर दिखाई दे रही हैं जो फुलफ़िल हो रही हैं। मटेरियल चीज़ें, मटेरियल स्टेबिलिटी, वो इनकी फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर ये एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये इस रिलेशनशिप में भी किसी तरीके का वेट कर रहे हैं। एक वेटिंग की एनर्जी है, एक परफेक्ट टाइमिंग की, एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, या ट्रैवल करना चाहते हैं। कोई ट्रैवलिंग की एनर्जी है अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पर। द स्टार,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन ये हो सकते हैं और स्टेबल पर्सन हो सकते हैं। स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल अगेन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, जो कि बहुत क्रिएटिव पर्सन है, फन लविंग पर्सन है और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं आपके लिए और अपनी लाइफ पर इनका बहुत ध्यान है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनको एक हैप्पीनेस मिल रही है लाइफ में, क्योंकि इन्होंने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। इनकी जैसे कि कोई विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये सन की एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं और इनकी हीलिंग हो रही है। इनको अगेन होप मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रहा है लाइफ से, ये अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और सन की पॉजिटिव एनर्जी में है। मतलब सन की एक पॉजिटिव एनर्जी से इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो रही हैं और अगेन यहाँ पर स्टार की एनर्जी से ये हील हो रहे हैं अपनी लाइफ में और बहुत ही मैच्योर पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं। विजडम से भरे हुए पर्सन है, पैशनेट हैं और क्रिएटिव वर्क करते हैं, एडवेंचरस पर्सन है और इनको रिस्क लेना बहुत पसंद हो सकता है लाइफ में। तो ये पर्सन की एनर्जी है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कोई मेंटल प्रेशर भी आपको है और आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। एस ऑफ सोर्ड्स से हो सकता है कि आपको एक न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है और आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कोई क्लैरिटी आपको मिली है और अब आप कोई डिसीजन बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति भी दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। लवर्स की एनर्जी है, द हाई प्रिस्टेस। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं शायद वो ये चाहते हैं कि आप इनसे खुलकर बात करो, आप इनसे कुछ ना छुपाओ, क्योंकि हो सकता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे थे। हो सकता है कि ये पर्सन को पता है कि आपका और इनका रिलेशनशिप एक लवर्स, आप दोनों हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं और हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ एक पैशनेट लव हो और दोनों तरफ से फीलिंग्स बराबर हो और यहाँ पर रोमांस दिखाई दे रहा है और इसके साथ इंटीमेसी भी दिखाई दे रही हैं। तो सैजिटेरियस में भी हो सकते हैं और यहाँ पर हो सकता है कि ये आपके साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और चैरियट की एनर्जी से ये आपके साथ एक लॉन्ग जर्नी या लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप भी चाहते हैं और हो सकता है कि एक पर्पस और एक पाथ दोनों का हो सकता है और इसी डायरेक्शन में आप दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े और अलग अलग डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़े एक दूसरे के साथ। तो ये पर्सन हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में भी हो सकते हैं, जहाँ पर कि इनको सेल्फ नॉलेज है। मिस्टीरियस पर्सन भी हो सकते हैं ये और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी ये वास्ता रखते हैं। जैसे कि इनको पता हो आपका और इनका रिलेशनशिप क्या है और ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। तो ये कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि
अपने हिसाब से चलाएं चीज़ों को, या अपने हिसाब से करें, या मतलब इक्वालिटी हो दोनों में, एक बैलेंस हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ, तो डेथ की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कोई सिचुएशन पूरी तरीके से ख़त्म होकर एक रीबर्थ की स्थिति में आ रही है, और आप भी एक रिस्क लेना चाहते हैं इस पर्सन के लिए। हो सकता है कि आप इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं से जानकारी लेते रहते हैं इस पर्सन के बारे में। और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड से आप भी एक कमिटमेंट चाहते हैं, और हो सकता है कि आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको सपोर्ट करें आपकी लाइफ में। आप इनके साथ जीतना चाहते हैं, और आपको लगता है कि इनके साथ आपकी एक जीत होगी, आपको भी विक्ट्री मिलेगी, आपको भी सक्सेस मिलेगी इसके साथ। आपको लगता है कि एक स्टेबल कनेक्शन हो सकता है, एक स्टेबिलिटी आपको भी मिल सकती है, आप दोनों मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख सकते हैं इस रिलेशनशिप की, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहें। तो ऐसी यहाँ पर फीलिंग्स हैं। हो सकता है कि आप इस पर्सन को कोई प्रपोजल दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप इसको मिस कर रहे हैं, या आप इनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या सोचते हैं, आप इनकी कितनी केयर करते हैं, इनके बारे में कितना सोचते हैं। तो आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक्सट्रीम, कैंसर, कर्क राशि, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और आपको फ्लेक्सिबल रहना है किसी भी सिचुएशन में, बैलेंस बनाकर चलना है, मेंटेन करना है सिचुएशन को, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में भी चल रहे हैं, और आपको एक बैलेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर अचीवमेंट दिखाई दे रही हैं, आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट आ रही है, और सन की एनर्जी में है ये। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पर कोई फाइटिंग अगर हुई है तो हो सकता है कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन की एनर्जी भी है, और चीज़ में आप जैसे कि आपको जैसे कि कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। टॉरस में ये एनर्जी है मून की, तो हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं इस पर्सन के साथ। आपको लगता है कि आपको इस पर्सन के साथ कुछ मटेरियल चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी डिज़ायर भी हो सकती हैं आपकी इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई, जहाँ पर कि आपकी भावनाएं हैं और आपके लिए कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट हैं इस स्थिति में। तो आपको फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अचीवमेंट है। इस पर्सन की लाइफ में कोई अचीवमेंट भी दिखाई दे रही हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं ये पर्सन। कैंसेरियन कर्क राशि, कैंसेरियन कर्क राशि, ग्रेसफुल डांस, एक दूसरे को टफ टाइम में ऊपर उठाना, हेल्प करना, ये आप
का काम हो सकता है, या आप इस पर्सन के साथ ऐसी बॉन्डिंग्स में हो सकते हैं जहाँ पर कि आप दोनों एक दूसरे के हाई टाइम में, लो टाइम में एक दूसरे को ऊपर उठा सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं और इंस्पायर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई चेंज है जो कि एक जर्नी में है आपकी, ये यहाँ पर द चैरियट का कार्ड भी कह रहा है, और इसमें ग्रोथ है। तो कोई एडवेंचरस जर्नी हो सकती है, आप किसी के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, एडवेंचर पर जा सकते हैं, और यहाँ पर आपकी एक जर्नी दिखाई दे रही है। चैलेंजेस भी हैं लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप फ्लोरिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। एवर आफ्टर, आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहेंगे और लॉन्ग लास्टिंग लव रहेगा, और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सब कुछ इस रिलेशनशिप पर। एक्सप्लोरिंग, कुछ तो एक्सप्लोरिंग हो रहा है यहाँ पर, जैसे कोई पाथ है या कोई अनदर पाथ है, किसी दूसरे पाथ के बारे में सोच रहे हैं, किसी दूसरे पाथ में जाना चाहते हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ अनदर सर्च, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप अपनी लाइफ में। अब आपको ये सही से पता होगा कि आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। टेंडरनेस, आप बहुत जेंटल हो सकते हैं और बहुत केयरिंग हो सकते हैं, डीपली लव कर सकते हैं। आपकी रियल डील होती हुई दिखाई दे रही है किसी के साथ, आप दोनों एक दूसरे के गुड मैच हो सकते हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप है यहाँ पर, और हो सकता है किसी के साथ आपका एक शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप था जहाँ पर कि आप फन कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि अब आपको एक ऐसा पार्टनर मिल रहा है जिसके साथ आप बिल्कुल एवर आफ्टर हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और सब कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके साथ हमेशा के लिए। ऐसी यहाँ पर एनर्जीज हैं। फाइनल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। कैंसेरियन कर्क राशि, यूनिवर्स प्लीज मैसेजेस दीजिए। कैंसेरियन कर्क राशि, मेडिटेशन का मैसेज है यहाँ पर, सरेंडर टू द डिवाइन। तो सरेंडर टू द डिवाइन, तो दोनों मैसेज ही यहाँ पर एक ही बात करते हैं, जहाँ पर कि मेडिटेशन के जरिए आपको कहा जा रहा है कि ईश्वर के प्रति आप समर्पित हो जाइए, और यहाँ पर भी यही मैसेज है कि सरेंडर टू डिवाइन। अपने डरों का सामना करें, हो सकता है कि वो आपको पीछे खींच रहे हैं, और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं जहाँ पर कि आपको एक मजबूती मिलेगी और आप डट कर आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, और खुद को संपूर्ण महसूस करेंगे, पूर्ण महसूस करेंगे मेडिटेशन के जरिए। और यहाँ पर एक शुरुआत भी हो सकती है आपकी लाइफ में, और एक रास्ते, आपके रास्ते में एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ सरेंडर टू द डिवाइन, जैसे कि आपको कुछ उत्तर मिल रहे हैं, आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है और कोई इच्छा पूरी हो रही है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही हैं। हो सकता है कि किसी को क्षमा करना भी आवश्यक है, और अब अतीत को पीछे छोड़ना भी सही रहेगा, क्योंकि अब इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है आपको, और हो सकता है कि जीवन एक नया मोड़ ले रहा है और कोई परिवर्तन लाइफ में आ रहा है, जैसे कि संभवतः कोई भावात्मक विस्फोट हुआ है, जैसे कि टावर मूवमेंट लाइफ में, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन सरेंडर करने से आपका ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि जो भी हो रहा है यहाँ पर सब कुछ यूनिवर्स के ही मर्जी से होता है, और हमारी पूरी जर्नी ही डिवाइन को समर्पित होती है अगर हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। और अगर हम अगर आप ये रीडिंग्स देखते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं भी
कहीं ना कहीं आप भी ऐसे ही हो सकते हैं जैसे कि हम लोग हैं, और हम जैसे कि अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक पाथ हमने डिसाइड किया है, तो उसी तरीके से हो सकता है कि आपकी भी कुछ जर्नी हो सकती है। तो अब पास्ट को रिलीज करना हो सकता है आपको, और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा और मेडिटेशन करना होगा, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। अपने चक्रास पर आप काम कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। जो भी सही रास्ता है उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत हो सकती है आप सभी लोगों को। और यही मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर कैंसेरियन के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है, आपसे मैच करी हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।